हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल में। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। आज इस टैरो कार्ड में हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में। रिलेशनशिप हो सकता है आपका किसी भी टाइप का, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ है और किसी टाइप का रिश्ता है, तो भी हम जानने की सोचेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पर जानने की कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके दिल में क्या है फीलिंग्स आपको लेकर, और आगे उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को ज़रूर याद कीजिएगा। जनरल रीडिंग है तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी और की एनर्जी हो सकती है। साथ ही साथ सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है और जिस दिन ये रीडिंग देखेंगे उस दिन के लिए आपके लिए एनर्जी होगी। हम अगले हफ्ते तक क्या हो सकता है, यानी कि आज से एक हफ्ते के अंदर नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी चेक करेंगे कि पर्सन की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। ऐसा कौन सा सिचुएशन में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, जो कि आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको कॉल मैसेजेस क्यों नहीं कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पार्टनर को याद करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा ना कि जो भी मैच होता है, रेजोनेट होता है, वही लीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। फुल की एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, एस ऑफ वॉन्ड्स, सभी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। टेम्परेंस, वाव, और हाई प्रिस्टेस, एक से बढ़कर एक सभी पॉजिटिव कार्ड्स मुझे ये कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं जैसे कि आपकी ज़िंदगी बदल रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं उनको एहसास हो गया है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। वो आपको कहीं ना कहीं जैसे कि चीट नहीं कर सकते, आपको धोखा नहीं दे सकते। ये पर्सन का प्यार यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आपको लेकर कि वो किसी भी हाल में आपका साथ नहीं छोड़ सकते। इस रिश्ते में हो सकता है कि स्टार्टिंग में पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, यानी कि आपके साथ शादी ही करेंगे ये नहीं सोचा था, या फिर आपके साथ अगर उन्होंने कहा भी होगा कि हाँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या कभी नहीं छोड़ूंगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में मन बदल सकता है इंसान का। तो ये मुझे यहाँ पर इंसान की एनर्जी, फुल कार्ड ये कहता है कि फुलिश बिहेवियर रहा होगा पर्सन का, बचपना हरकतें हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपसे वो छोटे हैं एज में, और उस वक्त उन्होंने कहा होगा बहुत ही कस्में वादे जैसे कहते हैं ना फिल्मी स्टाइल में, वो हुई होगी आप दोनों के बीच में कि, और आपको भरोसा भी उसके ऊपर था कि वो पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये यहाँ पर लगता है कि आज आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस हो रहे। उनको लगता है ना कि क्यों उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, क्यों उन्होंने बेहतर तरीके से इस रिश्ते को हैंडल क्यों नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो आज रिश्ता नहीं टूटता, बहुत ही अच्छा हो सकता था आपका फ्यूचर। ये कहीं ना कहीं अभी वो रियलाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं ना वो पर्सन की माइंड में है, उनके दिमाग में है, आपको बताना तो चाहते हैं, लेकिन उनको क्या डर लगता है कि अगर मैंने ऐसा कहा तो क्या होगा, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, अगर मैंने ये एक्शन लिया तो क्या हो सकता है। ऐसी कुछ फीलिंग्स है पर्सन की कि उनको कुछ ना कुछ बात परेशान कर रहे, 100% उनको कोई बात परेशान कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़े से शांत है, थोड़े से अनहैप्पी है। और हाई प्रिस्टेस मुझे कहता है कि कुछ सीक्रेट्स है, कुछ बातें सता रही है पर्सन को, उनको मन ही मन में परेशान कर रहे हैं जो आपको पता नहीं है। तो ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, अभी आज वो आपको चाहते हैं या अगले 7 दिन की एनर्जी हम कर रहे हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स जो है आप देख सकते हैं कि घोड़े पर सवार है इंसान, और यही कहने की कोशिश करता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। इस रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है, और ये पर्सन आपकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नजर आते हैं। ये अभी कोशिश करेंगे आपको मनाने के लिए, ये कोशिश करेंगे इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने के लिए, ये कोशिश करेंगे आपका प्यार, जैसे को कहते हैं ना कि मेरा प्यार लौट कर वापस आए मेरी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ हो रही है। कहीं ना कहीं आपका प्यार मतलब पर्सन आपके पार्टनर ही है,
जिनसे अपने जैसे कि दिल लगी की या दिल लगाया, और आपको अभी लगता है कि ये पर्सन के बिना मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदत सी होगी आपको कि कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, कुछ भी सेलिब्रेशन है, कहीं पर जाना है, हो सकता है कि आप एक फीमेल हो और ये पर्सन आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते थे। कहीं पर जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, किसी रिलेटिव्स के पास जाना है, कहीं पर घूमने जाना है, तो ये हमेशा आपके साथ रहते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे लगती है कि इस पर्सन का प्यार आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ है, या फिर आपकी जो यादें हैं इस पर्सन के साथ वो आपको तड़पा रही हैं कि मुझे वही पर्सन के साथ जाना है। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पर्सन की है आपको लेकर, और पॉजिटिव कार्ड्स मुझे सभी ये कहते हैं कि ब्यूटीफुल टाइम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि पर्सन मैनेज करना चाहते हैं। अब ये पर्सन आपके साथ जैसे कि ठहराव में आ रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं शांत हो चुके हैं। अभी इनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, या फिर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, नहीं हो रहा था डिसीजन लेने में। तो ये मुझे यहाँ पर लगता है कि अभी वो डिसीजन ले चुके हैं कि आपके साथ उनको रिश्ता रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन वो रखना चाहते हैं। यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होती हुई नजर आती है। और पर्सन को ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि मुझे जाकर सब कुछ ठीक करना है, अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगी तो वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि आप एक्सेप्ट करोगे उनको। ऐसी उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी साइंस आ चुके हैं जो ये कहने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और ओवरऑल एनर्जी भी न्यू बिगनिंग की है। एक नंबर का कार्ड मुझे न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहते। जो भी गलतियां हो गई सो हो गई, उसे भुलाकर क्या हम नई शुरुआत करें, इस टाइप की फीलिंग्स उनकी हो सकती है। ये पर्सन ट्रैवल करके आते हुए नजर आते हैं आपकी तरफ, कहीं से दूर या लॉन्ग डिस्टेंस है, एक दूसरे से दूर ही रहते हैं आप लोग, या फिर ब्रेकअप के बाद ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, तो ये लौट कर आते हुए मुझे नजर आते हैं। आपको यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको लगता है, रह रह कर लगता है कि ये पर्सन मुझे चीट नहीं कर सकते, ये पार्टनर मुझे धोखा नहीं दे सकते, ये आज नहीं तो कल वापस आपकी लाइफ में आएंगे। ये आपकी फीलिंग्स यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि आपको विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, और जब आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास होता है और पॉजिटिव आप सोचते हैं, तो वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती रहती हैं। और कुछ कार्ड्स लेकर देखते हैं आगे क्या एनर्जी हो सकती है आपकी लाइफ में। ओवरऑल जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, पार्टनर को याद कीजिए कार्ड्स शफल करते वक्त, ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। जरूर ये पर्सन आपसे दूर है, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को कैसे बेहतर बनाएं या फिर आपको कैसे अप्रोच करें। हो सकता है कि पर्सन ने ही ब्लॉक किया है और अभी इन्होंने ब्लॉक करके वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इनको कॉल करेंगे, आप इनको मैसेज करेंगे, यही मुझे दिखाई देता है। और फ्यूचर को, ज़्यादा करके फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है कि फ्यूचर आपके साथ वो प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर आपके साथ सपने देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जी है। तो ये पर्सन की मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कभी कभार आपको लगता होगा ना कि पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, कभी कभार आपको ये भी लगता होगा कि पर्सन प्यार करते ही नहीं है, क्योंकि इनका बिहेवियर चेंज होता रहता है, ये मुझे ये कार्ड कहता है। और ये दूरियां भी मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके पार्टनर की वजह से ही है। आपने उनके साथ रिश्ता नहीं तोड़ा होगा, यही पर्सन अपने ईगो में, एटीट्यूड में रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुछ भी डिसीजन ये पर्सन ने लिया है जो कि गलत है, और इनका एहसास, इस डिसीजन का एहसास उनको हो रहा है कि गलती इनकी है, और अगर गलती इनकी है तो आप तो माफ़ी क्यों मांगेंगे, वही उनको ही माफ़ी मांगनी होगी। तो उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि फ्यूचर कैसा रहेगा अगर यही चीज़ें होती रहेंगी, एक दूसरे को आप लोग नहीं समझेंगे, तो फ्यूचर में कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। एक दूसरे को झेलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसके लिए रेडी हो कि उनकी आदतें हैं, उनका स्वभाव है, और फिर भी आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो रिश्ता आगे जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए या फिर मेरा इंसल्ट होगा, मुझे कबूल नहीं है,
तो ये चीजें फिर बिगड़ती जाएंगी, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। और कुछ कार्ड्स लेकर देखते हैं क्या है एनर्जी आपके लिए आज इस वक्त। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ कप्स यानी कि कंप्लीशन के करीब है आप दोनों। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही कंप्लीशन होगा। कहीं ना कहीं पर्सन आपका वेट कर रहे हैं या ऐसी कुछ गुड न्यूज आपको बताना चाहते हैं, या गुड न्यूज इनको मिली है, कोई सपना पूरा हो चुका है। हो सकता है कि फैमिली बीच में आ रही तो एक्सेप्टेंस मुझे दिखाई देता है, कहीं ना कहीं फैमिली एक्सेप्ट कर रही है। मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि जैसे ये पर्सन और किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। हो सकता है कि आपसे दूर होने के बाद ये पर्सन ने ट्राई किया, जरूर ट्राई किया है, किसी के साथ बात करें, किसी के साथ रिश्ते में जाए, न्यू रिलेशनशिप के लिए ट्राई किया, या ऐसा उन्होंने सोचा कि चलो लाइफ में एंजॉय करते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी वही बात है यहाँ पर कि जो खुशी आपके साथ इस पर्सन को मिली वो किसी की तरफ नहीं मिली, इसलिए पर्सन आप देख सकते हैं ना कि हाथ फोल्ड करके बैठे, यानी कि आपका इंतजार, और अकेले हैं। सभी कार्ड्स में मुझे बिल्कुल अकेलापन दोनों का नजर आता है। एक जगह पर आपने विश्वास रखा है यूनिवर्स के ऊपर, एक जगह पर आपके पार्टनर बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को कि मुझे कैसे ठीक करना है, मुझे कब जाकर अप्रोच करना है, कब चीज़ें बदलेंगी, कब चीज़ें ठीक होंगी, ये सब सोचते हुए नजर आते हैं। पॉजिटिविटी है इस रिश्ते में, पॉजिटिविटी है। अगर आप पूछेंगे कि इस रिश्ते में मेरा फ्यूचर है कि नहीं, आपको वेट करना चाहिए कि नहीं, तो इसका आंसर यस है। क्योंकि ओवरऑल अगर इतने स्टार्टिंग में कार्ड्स पॉजिटिव आते हैं, इसका मतलब आपका प्यार सच्चा है, आपके प्यार में वो गहराई है, आगे आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, ये मेन बात यहाँ पर मुझे दिखाई देती है जो आपसे नहीं होती है। और कुछ कार्ड्स लेकर देखते हैं कि क्या और एनर्जी निकल कर आती है। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है ना कि पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, ये सोलमेट कनेक्शन मानते हैं आपको। मुझे लगता है कि आपको पहले ऐसे ही लगता था ना कि ये पर्सन आपकी सोलमेट कनेक्शन है, अभी उनको लगने लगा है कि ये सोलमेट कनेक्शन है। 100% ये पर्सन पार्टनर आपकी फील करते हैं कि ये सोलमेट कनेक्शन। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहते हैं कि जितना कि प्यार आपके दिल में है उनके लिए, उतना ही प्यार वो भी करते हैं आपसे। इसका मतलब सोलमेट कनेक्शन ही हो गया कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। ये कार्ड भी देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है कि एंजल्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एंजल्स की कहीं ना कहीं पावर है, यूनिवर्स की पावर है, जो कि वो यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप दोनों एक हो। जो भी बुरा हुआ या बुरा वक्त था या पार्टनर ने आपको हर्ट किया, तो आज आपके लिए यही सवाल है यूनिवर्स की तरफ से कि क्या तुम माफ कर सकते हो उनको। क्योंकि हो सकता है कि पर्सन ने आपको चीट किया, पर्सन का यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि हार्ट चक्रा ब्लॉक था और क्राउन चक्रा ब्लॉक, इसकी वजह से ये रॉन्ग डिसीजंस लेंगे। इसकी वजह से ये ऐसा लगता है कि आपको चीट करके किसी और के साथ भी फ्लर्ट कर सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये गलतियां हुई है पर्सन से, क्योंकि इनको अपनी मर्जी चलाना बहुत, जैसे कि उनको लगता है ना कि मुझे फ्रीडम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड, फ्रीडम चाहिए उनको, कोई रोक टोक इनके ऊपर नहीं चाहिए, उनको पसंद नहीं है। इनको अगर आप पूछेंगे ना कि फोन क्यों बिजी आ रहा था, किसका कॉल था, किसका नंबर है, तो ये उनको पसंद नहीं है। वो बोलते हैं कि मुझे मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती वो ठीक है, लेकिन इतना भी इन्वॉल्व मत हो जाओ मेरे बारे में, मेरी प्राइवेसी के बारे में। हो सकता है कभी कभार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मोबाइल के पासवर्ड्स भी मांगते हैं कि मुझे पासवर्ड बताओ, और फिर वहां पर झगड़े बहुत हो जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं बताना है, फिर तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास नहीं। ये सब चीजें फिर क्या होता है, एक छोटी बात से लेकर बहुत बड़ा पतंगड़ बन जाता है और फिर दूरियां आती है। इससे अच्छा मैं आपको यही सजेशन यहाँ पर देना चाहूंगा कि अगर आपका विश्वास है उस पर्सन के ऊपर, तो कभी पासवर्ड मत पूछिए, छोड़ दीजिए ऐसे ही। वो आपका है, आपके पास रहता है, आपको खुश करता है, आपके साथ रिश्ता अच्छा है, ठीक है ना आपके लिए, तो विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है हैंगमैन की एनर्जी।
मुझे लगता है कि पर्सन ने बहुत टाइम लगाया है इसमें डिसीजन लेने के लिए। यानी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देखकर मुझे लगता है कि बहुत 1 साल हो गया कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है। यानी कि कम से ज़्यादा 1 साल हुआ है और कम से कम 4-5 महीने 7-8 महीने हो सकते हैं। लेकिन पर्सन ने बहुत टाइम लगाया इसमें डिसीजन लेने में, या इनकी जो दूरियां हैं या आप दोनों की रिश्ता जो बिगड़ा है 1 साल से, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि जनवरी महीने से या 2023 से आप दोनों का रिश्ता बिगड़ ही गया। ऐसा लगता है ना कि पहला बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक ये पर्सन अजीब से बिहेव करने लगे, जैसे कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो ही नहीं। और पहले ये बहुत ज़्यादा अच्छे से प्यार से बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि ये पर्सन अभी वापस आने की तैयारी में ज़रूर है। हैंगमैन की एनर्जी यानी उल्टे लटके हैं और सोच रहे हैं कि वापस आना है। अगर वापस नहीं आना है तो टेंशन नहीं लेते, वो अपनी ही धुन में चलते। टेंशन ले रहे हैं तो रिश्ता ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। चीटिंग की एनर्जी, जैसे मैंने कहा ना कि अगर मोबाइल का पासवर्ड मांगते हैं और वो अगर किसी और को, जैसे कि होता है ना कभी कभार, किसी को पसंद करते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आएगा, एज अ फ्रेंड भी हो तो कहीं ना कहीं किसी के लिए और के लिए फीलिंग्स हो गई आपकी पार्टनर की डेवलप, और वो उनकी तरफ उनको लगा कि आपसे बेहतर हो सकती है, वहां पर अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर है, या पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे, कोई राज हो सकता है कि आप होते हुए वो किसी और के साथ कांटेक्ट में आ गए या कोई और उनको पसंद आ गया, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की संभावना यहाँ पर मुझे नजर आती है। कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं बिट्रेज, धोखा, आपको लगता है कि धोखा दिया पर्सन ने। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। अभी पर्सन को लगता है ना कि उनको मेहनत करनी चाहिए, इनको 100% देना चाहिए इस रिश्ते में, अगर वो सच में चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते हैं तो छोड़ देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो, पहले जैसा हो। आपका प्यार उनको चाहिए, आपकी ज़रूरत है। आप अगर साथ में हो तो किसी चीज़ की कमी उनको महसूस नहीं होती है। आप अगर हो तो सब कुछ है, सब खुशियां हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि अगर आप हैं उनकी ज़िंदगी में तो पर्सन भी खुश और आप भी खुश। और ऐसा मुझे लगता है कि आप लकी भी हो पर्सन के लिए, क्योंकि जब से आप आए हो पर्सन ने बहुत तरक्की की है। या हो सकता है कि इनके काम बनते हैं आपके रहने से, जॉब अच्छा मिला होगा, बिजनेस में फ़ायदा हुआ होगा, अच्छी इनको जैसे कि कहते हैं ना ऑर्डर्स अच्छे मिले हैं, कुछ ना कुछ जो भी पर्सन आपके करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की किया है आपके आने से। जैसे कि होता है ना किसी के कदम रखने से आपके ज़िंदगी में एक तो ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो सकती है या आबाद हो सकती है, बहुत अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके लिए लकी है। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना, जितना आपने स्पेंड किया यानी कि पैसे जितने आपने खर्च किए आपके पार्टनर के ऊपर, उतने पैसे आपके पार्टनर ने आपके ऊपर खर्च नहीं किए हैं। मुझे लगता है कि हमेशा इनको जरूरत पड़ी है। आपसे पैसे लेने की आदत हो सकती है, या फिर आपसे पैसे लेने की, जैसे कि आप हो हमेशा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हो, ऐसा उनको लगता था। और कहीं ना कहीं आप मना भी नहीं करते थे, जब भी इनको पैसों की ज़रूरत होती थी आपने उनको पैसे दिए हैं, ये मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं जब आपका झगड़ा हुआ है या कुछ बातें ठीक नहीं चल रही थी तो, या फिर उन्होंने चीट किया, तो आपने पैसे भी मांगे हैं कि अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना है तो कम से कम मेरे पैसे तो वापस करो। ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, जिसके ऊपर पर्सन थोड़े से टेंशन में आ गए। मतलब इनको लगा कि ये बहुत आसान होगा, आप उनको माफ करोगे। तो किसी के लिए किसी के पार्टनर ऐसा लगता है कि चीट कर रहे हैं, लेकिन आपसे पैसे लेकर गए या पैसे वापस करना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यही कहती है। अभी ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है ना कि सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे जरूर। यानी कि उनको पता है कि अगर आप बिल्कुल ही निकल जाओगे उनकी जिंदगी से तो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि आप एक सहारा हो सकता है कि आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं, एज कम है, अभी अच्छे से सेटल नहीं हुए हैं, बैंक बैलेंस ठीक तरीके से नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप वेल सेटल हो, आपके पास पैसे हैं, तो उनको जैसे कि किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप उनको खुश रखेंगे, हर मुसीबत में आप सहारा बनते हो। तो अगर आपके साथ रिश्ता अच्छा सा रखेंगे तो फ़ायदा उनका ही है।
तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा मतलब भी इसमें दिखाई देता है आपके पार्टनर का। प्यार तो है, लेकिन इसके पीछे मतलब भी मुझे दिखाई देता है। जैसे कि आप पैसे देते हो तो पर्सन बहुत खुश रहते हैं, और आप जब उनको मना करते हो कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो थोड़ी सी पार्टनर आपको अवॉइड करते हैं। ये किसी किसी की सिचुएशन हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि पर्सन कहीं ना कहीं मतलबी है। ये आपके पैसे के पीछे हो सकते हैं, या फिर जैसे कि खुश तो है लेकिन पैसे की कमी है। उनको लगता है कि आप पैसे की कमी उनकी पूरी करते हो, या जब ज़रूरत है तो आदत सी हो जाती है ना आपको, कि हर बार वो मांगते हैं पैसे और आप दे देते हो, तो आदत सी हो जाती। ज़रूर, जैसे मैंने कहा ना कि पार्टनर आपके स्ट्रगल कर रहे हैं और आप उनको पैसे देते हो कि जब तक वो सेटल ना हो जाए। जैसे कि आपने जिम्मेदारी उठा ली इस पर्सन की, ये मुझे यहाँ पर फील होता है। झगड़े, जैसे मैंने कहा कि पैसे मांगने के बाद झगड़े हुए हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पर रिश्ता टूटा है, लेकिन आपको ये लगता है ना कि मैंने इतना कुछ करने के बाद रिश्ता पार्टनर ने क्यों तोड़ा। मैंने कभी पार्टनर के बारे में बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं चाहा, तो फिर पार्टनर ने रिश्ता मेरे साथ क्यों तोड़ा। ये आपको मतलब सहन करना बहुत मुश्किल। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने 100% देने के बाद इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिला है। आपके साथ बहुत बुरा हुआ, धोखा मिला, चीटिंग हुई है। कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन को कर्मा मिले, क्योंकि इन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ खिलावट की है, आपके प्यार के साथ। क्योंकि भरोसा जब इंसान का टूट जाता है ना, तो इंसान बहुत कुछ नेगेटिव हो जाता है, और उसका कारण एक ही इंसान होता है, आपका पार्टनर, जो आपको धोखा देकर जाता है और जिसके ऊपर आप विश्वास रखते हैं, जिसके साथ आप सारे सपने सजाते हैं, और अचानक ये पर्सन आपको लगता है कि चीटर है, तो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो यही कुछ हुआ है आपके बीच, थोड़े लोगों के बीच। सबके बीच ऐसा नहीं हो सकता, सबके साथ, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि पैसे वगैरह लेकर पर्सन भाग गए हैं, ये हो सकता है। न्यू बिगिनिंग या मैनिफेस्ट कर रहे हैं थोड़े लोग अपने पार्टनर को कि ये पर्सन आ जाए। जो भी सिंगल्स हैं, ज़्यादा करके मुझे यहाँ पर लगता है कि आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग हो, नई शुरुआत हो। मैनिफेस्टेशन आप करते हैं, बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है। अगर उनको आना है या यूनिवर्स चाहता है, आपकी तकदीर में लिखा है इस पर्सन को, तो वो आएंगे, ऐसा भी आप विश्वास रखे हुए हो। तो मुझे कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग यहाँ पर नजर आते हैं। जैसे नवंबर खत्म होने से पहले बहुत से लोगों का रियूनियन होने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार 11 नंबर के दो कार्ड्स यही कहते हैं कि नवंबर की एनर्जी है, या फिर नवंबर लास्ट ईयर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, ये भी हो सकता है। तो नवंबर में कुछ ना कुछ होने वाला है, ज़रूर आपको क्लेम करना चाहिए। 11/11 को पॉजिटिव है ये कार्ड्स। पर्सन को अभी यही लगता है ना कि कैसे जाए, आपके पास कैसे जाए, किस मुंह से जाए। हो सकता है कि इनकी गलती है और उनका एहसास हो रहा है कि इट इज़ माई मिस्टेक, तो अभी कैसे आएंगे वो आपके पास, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है पर्सन ने बहुत टाइम लिया, आना तो चाहते हैं पहले से ही, लेकिन जब आप चीटर होते हो या जब आप किसी को धोखा देते हो, तो कैसे जाएंगे उसके पास। जब उस इंसान को आप कुछ भरा भला बुरा कहते हो, या उसके पैसे लेकर उसको आप चार बातें सुनाते हो, तो ये सब गलतियां होती है ना, जो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव बना देती है। और मुझे यही लगता है कि पर्सन नेगेटिव सोच रहे हैं कि ये रिश्ता नहीं होगा आगे, या आप उनका एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये सब बातें पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा सता भी रही है। लेकिन पर्सन का प्यार बढ़ता हुआ नजर आता है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पार्टनर आपको लेकर पैशनेट फील करते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव भी है। आपके साथ बिताया हुआ वक्त, ज़्यादा करके रोमांटिक वक्त, उसे याद करके बहुत ज़्यादा जैसे कि हैप्पी फील करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो वक्त वापस आए। वो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं कदम। अभी इनको ऐसी फीलिंग्स है ना पर्सन की, कि आप एक्सेप्ट करो ना करो, ये आपकी तरफ आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है और इस चीज़ का जैसे कि उनको एहसास है, और वो आपके एहसान कभी चुका भी नहीं सकते। तो इसलिए ये पर्सन को लगता है कि आपके पास आए, आपसे मिले, आपसे माफ़ी मांगे, सब बातें ठीक करे। ये उनको फील तो होता ही है।
भले इसमें डिलेज हो सकती है, किसी के लिए दिसंबर की एनर्जी आ गई है, दिसंबर की यहाँ पर 12 12 12 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए 12 12 12 को, क्योंकि मुझे लगता है कि दिसंबर तक बहुत से लोगों के रिश्ते में बदलाव आएगा और पर्सन घोड़े पर सवार है तो शादी होते हुए नजर आता है मुझे। किसी का अगर कमिटमेंट देकर या एंगेजमेंट तोड़कर पर्सन चले गए थे आपको अकेला छोड़कर, या आप एक डिवोर्सी हो और ये पर्सन ने सेकंड मैरिज के बारे में आपको हाँ कहा था कि फैमिली को मनाएंगे, आपके साथ शादी करेंगे, सपने दिखाए और तोड़ दिए, तो मुझे ये लगता है कि ये पर्सन दिसंबर तक ठीक करते हुए नजर आता। अभी ये क्यों ठीक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। और जब आपका सोलमेट कनेक्शन होता है ना, यहाँ पर दो नंबर के दो कार्ड्स हैं। जब आप सोलमेट कनेक्ट, तीन कार्ड्स हैं यहाँ पर, टू 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 को भी आपको क्लेम करना चाहिए। कार्ड्स पॉजिटिव है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त बदलेगा, वक्त का पहिया घूमने वाला है और किस्मत बदलेगी। जो वक्त आपने गुजारा है या जो बुरा वक्त आपने फेस किया है उसके पीछे कोई ना कोई यूनिवर्स का रीजन जरूर होगा। ये कुछ ना कुछ आपकी सबक सिखाना चाहता था आपके पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर को दिखाना चाहता था कि आप कितने अहम हो उनकी जिंदगी में, या आपके बिना वो जैसे कि अधूरे हैं। आपसे दूर रहने के बाद आपका इंपॉर्टेंस पता चला और ये दूरियां खत्म होनी होती हुई नजर आती। पर्सन खुद रियूनियन चाहते हैं आपके साथ। अभी तक हो सकता है कि आप पीछे पड़े थे उनके साथ रियूनियन के लिए, आप वेट कर रहे थे, लेकिन पर्सन ना ही कॉल कर रहे थे ना मैसेजेस कर रहे थे, आपको लग रहा था रिश्ता टूटा। तो ये वक्त का पहिया घूम रहा है जहां पर रिश्ता जुड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। 10-10 के लगातार दो कार्ड्स ये कहते हैं कि कंप्लीशन 100% होगा। शादी होते हुए नजर आती है यहाँ पर मुझे, और रिश्ता जुड़ते हुए भी नजर आता है। लकी नंबर्स की बात करेंगे, 2 नंबर 14 नंबर लकी है, 11-11-11 को क्लेम करना है और 2-2-2 को भी क्लेम करना है। साथ ही साथ 9 नंबर लकी है, 1 नंबर 10 नंबर लकी है आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर 10 नंबर के दो कार्ड्स हैं और 6 नंबर भी आपके लिए लकी है। राशियों की बात करते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। उसके बाद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।